हर साल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे डिप्टी साहब की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से डायरेक्शंस दी जाती हैं कि ये जो चाइनीज़ डोर है, जैसे आपने कहा, ये बहुत ही एक ख़तरनाक धागा है जिससे जो बहुत ही जानलेवा है। तो हर साल की तरह हम भी हर साल यहाँ पर ड्राइव करते हैं और मैंने अपने तहसीलदार को, अपने नायब तहसीलदार को डायरेक्शन दी है और हमारा ये ड्राइव चल रहा है। आज की डेट तक तो मुझे कोई खबर नहीं आई कि हमने कहीं वो डोर पकड़ा हो, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर जहाँ कहीं भी हमें अगर ये डोर पाया जाता है हमारे कहीं भी मेरी सब डिवीज़न में, तो हम उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बैन है। तो बता दूं कि पतंग उड़ाना बुरी बात नहीं है, आप पतंग उड़ाएं, जो भी पतंगबाजी के शौकीन है वो डेफिनेटली पतंग उड़ाएं, लेकिन चाइनीज डोर का इस्तेमाल मत करें आप। जैसे ही रक्षाबंधन आती है तो इंतज़ामिया द्वारा चाइनीज डोर पर नकेल कसी जाती है, और कल की अगर बात करें तो एडीसी जम्मू घनश्याम सर द्वारा भी पक्काडंगा में ड्राइव चलाई गई, जिसमें कि बहुत सारी दुकानों पे छापामारी की गई और उन दुकानदारों को अवेयर भी किया गया। और इंसानी जान के साथ साथ कहीं ना कहीं बेजुबान जो जानवर होते हैं वो भी आपको दिखाई देते हैं कि पेड़ों पे लटके होते हैं, क्योंकि जो चाइनीज डोर होती है वो बहुत ही तेजदार होती है, जिससे कि बेजुबान जानवरों की गर्दनें कट जाती हैं। और वो आपको बहुत सारी इस तरह की तस्वीरें दिखती हैं कि जब वो पेड़ पर लटके हुए होते हैं। और साथ ही साथ अगर पशुओं की बात करें तो जब भी डंपिंग यार्ड पर आप देखते हैं कि चाइनीज डोर के बहुत सारे गुच्छे होते हैं, जिनको वो खाने के सामान के साथ साथ निगल लेते हैं, जिसके बाद काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, एसडीएम पवन कोतवाल जी हैं, जो कि नॉर्थ में हैं, और हर बार की तरह इस बार भी इनकी टीम के द्वारा एक ड्राइव चलाएगी और पूरे नॉर्थ में इन्होंने जगह जगह जाकर छापामारी की गई और दुकानदारों को अवेयर भी किया गया। सर, भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जैसे ही जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, राखी का त्यौहार आता है, तो आपके द्वारा और आपकी टीम के द्वारा दुकानों पे जा के ड्राइव चलाई जाती है, और जो लोग चाइनीज डोर को छुपा कर बेच रहे होते हैं उन पर आपके द्वारा नकेल कसी जाती है। तो इस बार किस तरह के प्रबंध आपने किए गए हैं? थैंक यू। जैसे आपने बताया, इस में हर साल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे डिप्टी साहब की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से डायरेक्शंस दी जाती हैं कि ये जो चाइनीज़ डोर है, जैसे आपने कहा, ये बहुत ही एक ख़तरनाक धागा है जिससे जो बहुत ही जानलेवा है। तो हर साल की तरह हम भी हर साल यहाँ पर ड्राइव करते हैं और मैंने अपने तहसीलदार को, अपने नायब तहसीलदार को डायरेक्शन दी है और हमारा ये ड्राइव चल रहा है। आज की डेट तक तो मुझे कोई खबर नहीं आई कि हमने कहीं वो डोर पकड़ा हो, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर जहाँ कहीं भी हमें अगर ये डोर पाया जाता है हमारे कहीं भी मेरी सब डिवीज़न में, तो हम उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बैन है। तो इस डोर को इस्तेमाल ना करें, ना बेचें, और मेरी यही अपील है अपने जितने भी सब डिवीज़न के हमारे जितने भी शॉपकीपर्स हैं। और ये जो अभियान है और ये जो ड्राइव है, हम इसको कंटिन्यूसली करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम है वो बड़ी सुस्ती से होते हैं। इसके चलते डिवकम सर की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत सारी तहसील्स में विजिट की थी, जिसके बाद आपके द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया गया था कि आप ब्लॉक में जाकर लोगों के काम लेते थे और वहीं पर वो सारे काम निपटाए जाते थे, जिसमें फ़र्द की बात करें, लोन फ़र्द की बात करें, और भी बहुत सारे जो दस्तावेज होते हैं वो आपने वहीं पर बनाए। उसके लिए आपने कुछ दिन तय किए थे, बहुत ही बेहतरीन काम किया था। लेकिन कहीं ना कहीं पटवारी को लेकर लोगों की बड़ी ज़्यादा शिकायत रहती है कि वो अपने ऑफिस में नहीं दिखते। उस पर आपके द्वारा किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? देखिए, मैं इस पर आपको ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। 2-3 बातें हैं। पहले मुझे भी शिकायतें आती थी जी। उसके लिए हमने डेज फिक्स किए हुए हैं पटवारियों के जी, कि पटवारी को किन दिनों में दफ्तर रहना ही रहना है। एक तो वो हमने क्या हुआ, क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है हमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, डिमार्केशंस हैं, विजिलेंस की रिपोर्टें बनानी हैं, विजिलेंस दफ्तर बुलाते हैं, वहाँ पर जाना है। एक वो होता है, क्योंकि उसी दिन कोई आएगा तो बोलेंगे जी यहाँ पर पटवारी नहीं है, एक वो भी होता है जी। कहीं डिमार्केशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पर भी हमें जाना होता है। और तीसरा जो आपने जनाब को शायद नॉलेज होगा
कि डिजिटाइजेशन चल रहा है हमारा, उसके लिए जामबंदी बड़े जोरों शोरों पे लिखी जा रही हैं, पटवारी वहाँ भी व्यस्त होता है, वो भी लिखनी है, वो भी टारगेट दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, उसको भी डिजिटाइज करना है, क्योंकि ये डिजिटाइज हो जाएगा तो ये सहूलियत किसको है, हम ही लोगों के लिए सहूलियत है। आपने अपना खसरा डालना और आपकी पूरी नकल बाहर आ जाएगी। उर्दू में लिखी जा रही, हिंदी में लिखी जा रही, अंग्रेज़ी में उसका अंग्रेज़ी में लिखी जा रही, यानी रेवन्यू की काम की बात है। आपने जैसे बताया, हमें गवर्नमेंट से डायरेक्शन है, हमारे डीसी साहब से डायरेक्शन है कि हम हर जगह आजकल रेवन्यू कैंप्स लगा रहे हैं। आपने देखा वहाँ पर ही ऑन स्पॉट लोन फर्द हो जाता है, और जितने भी जो कोई रेवन्यू एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो छोटी मोटी नकलें हैं, किसी का दौरी की नकल है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट है, और बहुत सारे जो हम ऑन स्पॉट वहाँ पर दे रहे हैं। रूरल एरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लोगों को किस तरह अवेयर किया जाता है और किस तरह बताया जाता है कि किन किन डेज पर आपने वहाँ पर जो रेवेन्यू मेलाज लगाए गए हुए हैं? वो ऑलरेडी हमने एक रोस्टर बनाया हुआ, लोगों को पता है कि बुधवार को लगना है या वीरवार को लगना है, और लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। जब वहाँ पर कैंप्स लगते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, हम पहले बोलते हैं बस टेस्ट करके आओ। तो ये पूरे तरीके से अभी भी गवर्नमेंट लगी हुई है, और लोगों को ये सोचना चाहिए, लोगों ने जैसे हमारा साथ पिछली लहरों में दिया है, हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चले, जो भी हमने गाइडलाइंस उनको बताई, SOPs बताई, उन्होंने फॉलो की हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, ताकि जो तीसरी लहर आने वाली है उस कहर से हम बचें। SOPs की गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने निकाली हैं उनको फॉलो किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर SDM नॉर्थ आप तहसील में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ेगा। टेस्ट करवाने के बाद रैट टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, रैट टेस्ट करवाने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो भी इंतजामिया के यहाँ पर वर्कर्स हैं उनसे आपको मुलाकात करनी होगी। बिना टेस्ट के आपको यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। इसी तरह जुड़े रहें भारत टाइम्स के साथ। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अतुल गुप्ता।